राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो खेतेश्वर भगवान के बारे में करेंगे। खेतेश्वर भगवान का जन्म राजपुरोहित समाज में हुआ था और राजपुरोहित समाज में जो उनकी गोत्र थी वो उदेच राजपुरोहित थी। उनके पिताजी का नाम शेर सिंह जी राजपुरोहित था और उनकी माताजी का नाम है श्रृंगारी देवी था। मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने के कारण उनके पिताजी पचबद्रा तहसील से चलकर जालोर जिले के सांचौर तहसील में एक गांव पड़ता खेड़ा, वहां पर आ गए और वहां पर कृषि कार्य करने लगे। तो वहां पर खेतेश्वर भगवान का जन्म हुआ और फसल अच्छी होने के कारण वहां से चलकर अपने पैतृक गांव सिराना पचबद्रा तहसील में आ गए। बचपन से उनके माता पिता का साया खेतेश्वर भगवान का उठ गया था और खेतेश्वर भगवान 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम बोम सिंह था और छोटे भाई का नाम उदय सिंह था। खेतेश्वर भगवान बचपन से ही साधु संतों में रहना, भक्ति भाव में उनका अच्छा लगाव था। तो उन दोनों भाइयों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये सोचा कि खेत सिंह की, उनका बचपन का नाम खेत सिंह था, तो वो सोचे कि खेत सिंह की सगाई कर देते हैं और इनकी शादी कर देते हैं तो ये शायद भक्ति भाव छोड़ देगा और संसारिक जीवन में आ जाएगा। तो खेतेश्वर भगवान से चुपके उनके दोनों भाइयों ने किसी गांव में उनकी सगाई कर दी। तब उनकी उम्र 12 साल थी। जैसे ही खेतेश्वर भगवान को पता चला तो उस गांव में जहां उनकी सगाई की थी, उस गांव में चलकर जिस लड़की से खेतेश्वर भगवान की सगाई की थी उनको अपनी धर्म की बहन स्वीकार कर ली और चूनड़ी ओढ़ा दी और शादी करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इनके पश्चात में एक पीलिया तालाब पड़ता है, वहां पर 3 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने पैतृक गांव सिवाना में पचबद्रा में उन्होंने एक रामदेव जी का मंदिर बनाया। और इनके पश्चात में समुद्री तहसील में उन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। उस समय उन्होंने अपना अन्न त्याग दिया था, जल त्याग दिया था और कठोर तपस्या की थी 12 वर्ष तक। इनके पश्चात में एक समय की बात है, खेतेश्वर भगवान किसी काम से बालोतरा से जोधपुर जा रहे थे। तो जैसे ही वो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे तो समुद्री तहसील के पास में टीटी आया और खेतेश्वर भगवान को बोला कि टिकट दिखाओ। तो खेतेश्वर भगवान के पास में टिकट तो थी नहीं। टीटी से यह बोला कि भाई ये पैसे लो और मेरी टिकट बना दो। तो वो टीटी नहीं माना और बोले कि बाबा आप नीचे उतर जाओ, आपके पास टिकट नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो खेतेश्वर बाप जी ने बोला यदि मैं नीचे उतर जाऊंगा तो ये ट्रेन चलेगी नहीं, सभी को नीचे उतरना पड़ेगा। बोले ठीक है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, आप नीचे उतर जाओ। तो वहां से नीचे उतरकर खेजड़ी के पेड़ के नीचे माला फेरने लगे। तो भगवान वो जो इंजन था वो है जैसे कि जैसे जाम हो गया, आगे चला नहीं। तो जो परिचालक था ट्रेन का, उन्होंने जोधपुर को फ़ोन किया और वहाँ से दूसरा इंजन मंगाया, फिर भी महाराज है वो ट्रेन नहीं चली। तो उनके पास में एक दूसरा आदमी बैठा था, वो बोला कि ये जो बाबा जी है उन्होंने आपको नीचे उतार दिया, ये सिद्धि पुरुष है, उनको आप बैठाओगे तभी ये ट्रेन चलेगी वरना ये ट्रेन नहीं चलेगी। तो बोलते हैं कि वो जो टीटी था वो खेतेश्वर भगवान से माफ़ी मांगी और फिर खेतेश्वर भगवान ने अपनी झोली में से हर एक रेलवे स्टेशन का टिकट निकालकर और उस टीटी को दिखाया और फिर वापस उस ट्रेन के हाथ लगाया खेतेश्वर भगवान ने। इनके पश्चात वापस वो ट्रेन चली और एक मारवाड़ी में उस समय एक भजन भी गाया था, वो इस प्रकार गाया जाता है, चल मारी रेल भवानी ये चल आपे सतगुरु जी रे देश। वो चल मारी रेल भवानी ये चल आपे सतगुरु जी रे देश। इनके पश्चात में खेतेश्वर भगवान
वहाँ से चलकर बालोतरा में एक गांव पड़ता है आसोतरा, वहाँ पर शंकर भगवान की भक्ति की। और शंकर भगवान की भक्ति करने के बाद में उनके मन में एक ख्याल आया कि एक ब्रह्मा जी का मंदिर बना देते हैं। तो सावित्री माता का वरदान था कि भाई पुष्कर में ही एक ब्रह्मा का मंदिर है और दूसरा कोई मंदिर बनाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय वो व्यक्ति है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाएगा। तो खेतेश्वर भगवान ने ब्रह्मा जी का मंदिर बनाना स्टार्ट किया। उनके पास में धन कम था तो अपनी घोड़ी से चढ़कर राजपुरोहित समाज गांव-गांव घूमकर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और मंदिर को भव्य रूप से बनाया। और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, भगवान को तो ये पता था कि हम ब्रह्मलीन होने वाले हैं, तो फिर साधु संतों को, गांव वालों को, राजपुरोहित समाज को, सबको इकट्ठा किया और साधु संतों को जिमाया और भेंट की। जिस समय प्रतिष्ठा करने वाले थे उस समय खेतेश्वर भगवान ने अपने प्राण त्याग दिए और उस समय राजपुरोहित समाज को संबोधित किया कि हमेशा हमेशा आप एकजुट कर रहोगे। खेतेश्वर भगवान ने राजपुरोहित समाज को एक धागे में बांधने का काम किया और ये भी बोला कि आज के बाद में आप भेड़ और बकरी का पालन नहीं करोगे। और खेतेश्वर भगवान उस समय ब्रह्मलीन हो गए। अपने शिष्य थे तुलसीराम जी, उनको अब आशीर्वाद दिया और उस समय हमेशा हमेशा के लिए खेतेश्वर भगवान है ब्रह्मलीन हो गए। खेतेश्वर भगवान ने एक मंदिर बनाया था ब्रह्मा जी का। एक मंदिर तो पुष्कर में है और दूसरा जो मंदिर है पूरे विश्व में वो आज भी आसोतरा गांव में बोलते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। आसोतरा गांव में आज भी खेतेश्वर भगवान की जयंती मनाई जाती है। बहुत बड़ा मेला बढ़ता है और ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार भव्य भजन संध्या होती है और भव्य वहाँ पर संगत होती है और दूर दूर से लोग वहाँ पर चलकर खेतेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और वर्तमान में अभी संस्कृत विद्यालय भी खेतेश्वर भगवान के शिष्यों के द्वारा खोली गई है जो वर्तमान में संचालित है। ऐसा करके खेतेश्वर भगवान की कथा का समापन होता है। जय खेतेश्वर भगवान। राम राम सा।